सरकारी विभागों और एजेंसियों में लापरवाही और धांधलियों का आलम क्या है, ये नीट परीक्षा में एनटीए की संदिग्ध भूमिका से भी पता चलता है, जिसको लेकर सड़क से सियासत और सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठ रहे हैं। सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष एनटीए की नीयत पर सवाल उठा रहा है और सुप्रीम कोर्ट नीट में धांधलियों पर एनटीए की लगातार क्लास लगा रहा है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ है। एनटीए और केंद्र सरकार पेपर लीक की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम सबूत और गवाह नीट पेपर लीक के दावे को हकीकत बता रहे हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। पटना में नीट पेपर लीक को लेकर जो एफआईआर हुई थी, उसमें बिहार के नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया बिहार पेपर लीक में मोस्ट वांटेड है, जिसने पटना सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक का सरगना संजीव मिलकर पूरे देश में पेपर लीक गिरोह चला रहा है। संजीव ने पहली बार वर्ष 2016 में उत्तराखंड में नीट का पेपर लीक करने की कोशिश की थी। संजीव मुखिया अपने बेटे शिव कुमार के साथ मिलकर देश भर में पेपर लीक नेटवर्क चलाता है। पहले भी कई राज्यों में लीक हुए सरकारी भर्तियों के एग्जाम पेपर्स के दौरान भी सामने आ चुका है। देश में कहीं भी और किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो, उसमें संजीव और उसके बेटे शिव का कनेक्शन जरूर मिलता है। नीट, यूपी में सिपाही भर्ती और बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा, तीनों के पेपर लीक हुए हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो सभी में इन बाप बेटे की जोड़ी की भूमिका सामने आ चुकी है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद दोनों बाप बेटे दोबारा पेपर लीक करने लगे। सरगना संजीव फरार है, लेकिन उसने पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी है। जिस तरह से बिहार में नीट पेपर लीक में खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मास्टरमाइंड की पहचान की जा चुकी है, पेपर लीक गैंग को पैसे देकर पेपर लेने के शक में 9 छात्रों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक करने वाले गैंग के लिंक उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तक मिल रहे हैं। उससे इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि नीट का पेपर लीक हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है और इसको जो प्रतिभा का अपमान करता है, जो इस तरह के अपराधी की मानसिकता का कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, उसके साथ किसी की कोई सहानुभूति नहीं रहेगा और वो इससे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए जो कदम उठाने की जरूरत है वो सरकार, केंद्र और राज्य उठाएगी। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच में सीधे सीधे एनटीए की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रेस मार्क्स वाली धांधली की पोल खुलने के बाद अब पेपर लीक ने एनटीए की साख पर सवालिया निशान लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एनटीए को सख्त चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी की तरफ से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए। कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया, जिस पर कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। 8 जुलाई को ही नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था।